अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो जी आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बिजी होंगे। सो आज का टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के बारे में। आपके पर्सन सच में आपके साथ प्यार करते हैं या फिर नहीं करते, या फिर आपको चीट कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड के अंदर। सो आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो एंड विद द हेल्प ऑफ साइकिक एनर्जी। ओके, सो जैसे मैं शफलिंग करूंगा यू हैव टू जस्ट इमेजिन अबाउट योर पर्सन। आप अपने पर्सन का 5 बार नाम लेके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट भी हो सके और आपको इसकी ब्लेसिंग्स भी मिल सकें। ओके, सो लेट मी शफल कार्ड्स राइट नाउ। ओके, तो ड्यूरिंग शफलिंग यू हैव टू जस्ट इमेजिन अबाउट योर पर्सन। आप जिससे भी प्यार करते हो, जो भी पर्सन आपके साथ है या फिर नहीं है, आप उसे डीपली इमेजिन कर लीजिए। ओके, याद रखिएगा इस टाइमलेस रीडिंग, सो दैट्स वाई ये किसी भी टाइम आपके सामने आए तो उसी टाइम पे समझ जाइएगा ये आपके लिए ही मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो आई शफल्ड माई कार्ड्स। ओके, सो आई एम गेटिंग एज मेरे पास एक रिवर्स के अंदर ऑलरेडी जो है ओपनिंग कार्ड आ चुका है। सो देन इट्स मीन 10 ऑफ कप्स। यू एंड योर पर्सन बोथ आर मे बी मैरिड। या तो आप दोनों मैरिड हो या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ डीपली कनेक्टेड हो, जस्ट लाइक दैट। फिजिकल कनेक्शन समटाइम होता है या फिर जो भी है, आप दोनों एक दूसरे से मिल चुके हो या फिर स्पिरिचुअली मिल चुके हो या फिजिकली, बिकॉज आप दोनों का सोल एक दूसरे के बहुत करीब दिखाई दे रहा है। इन शॉर्ट हम आगे चल के देखेंगे कि आजकल उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। याद रखिएगा ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एक जस्ट रीडिंग है और इसे आप प्रेडिक्शन के तौर पे ही ले सकते हो। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो वेल एंड गुड, और आप इसमें से अपनी अपनी पॉजिटिविटी ले सकते हो। अगर रेजोनेट नहीं होता तो याद रखिएगा सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। हम सिर्फ आपको आइडियाज़ एंड प्रेडिक्शंस दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके सामने है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपका रिलेशनशिप एक्चुअली है कि आपके पर्सन के साथ। अभी हम वन बाय वन थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जा सके जो कि आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, सो अभी मेरे पास जो एनर्जी आई है, सेकेंडली मेरे पास कार्ड जो शो ऑफ हो रहे हैं, सो देन इट्स मीन कि आपका जो रिलेशनशिप है जस्ट लाइक अ डील, ठीक है ना। कमिटेड तो हो आप दोनों एक दूसरे के साथ, या फिर आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या फिर कुछ भी चल रहा है, बट ये डील की तरह का रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपके पर्सन के मन में हमेशा ये रहता है कि अगर मैं ये करूँगा तो उसके अगेंस्ट में मुझे क्या मिलेगा। ओके, सो समटाइम होता है कि इंसान सेल्फिश होता है या फिर अपने ही मीन के लिए आगे बढ़ता है, बट आपके अलावा अगर आपके कुछ बच्चे हैं या फिर आप एक फैमिली की तरह हो, अगर आप प्रॉपरली आप मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ एंड चिल्ड्रंस हो, तो देन मुझे कुछ ऐसा एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे ज़्यादा अपने बच्चों पे फोकस कर रहे होंगे या फिर बच्चों के बारे में आजकल सोच रहे होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, व्हाट टू डू। ओके, सो कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है। इन शॉर्ट डील मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यू कैन सी दैट कि आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो यहाँ पर तभी वो आपकी बात मानते हैं जब उनकी बात को माना जाए या उनकी बात को सराहा जाए या फिर उनको अप्रिशिएट किया जाए कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ ये है, तुम वो हो, वट एवर जो भी है। जब उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाएँ तो वो पर्सन जो है उसमें जस्ट लाइक एक सरेंडर कर देता है या फिर आपकी बातें मानने के लिए रेडी हो जाता है। सो इन शॉर्ट यहाँ पर कुछ एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है। लेट मी पुल मोर अगेन कार्ड। सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड दिखाई दे रहा है। आपकी किस्मत इस समय मुझे लग रहा है कि अपने इस पर्सन को लेके, बिकॉज हम आपके रिलेशनशिप को लेके बात कर रहे हैं, सो दैट्स वाई हम कोशिश करेंगे टू द पॉइंट ही रहें, इधर उधर की कहानियाँ बीच में नहीं बोलेंगे। अच्छा, व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी जो है ना, ये आपकी लक जो है आपके पर्सन के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा जो चक्कर है ना यहाँ पर आपकी लक का हो सकता है या फिर आपके एस्ट्रोलॉजिकल साइंस का हो सकता है, जो कि रेस आप तक नहीं पहुँच पा रही। सम टाइम ऐसा होता है कि हम हर चीज़ बेटर कर रहे होते हैं, अपने पर्सन को राज़ी करने के लिए हर चीज़ कर रहे होते हैं, उनकी बातों को भी मान रहे होते हैं, उनको प्रायोरिटी भी दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें रखा कहाँ जाता है, वहीं पर रखा जाता है जहाँ पर हम उठते हैं। ओके, सो देन इट्स मीन कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं यहाँ पर। मे बी के समटाइम 60-70 का वर्ड आपने सुना होगा
कि इंसान के ऊपर एक ब्लॉकेज लग जाती है और वो ब्लॉकेज काफ़ी लंबे अरसे तक जाती है और जब तक आप उसमें फंसे रहते हो। ओके, सो आप कुछ भी स्ट्रगल कर लो, कुछ भी चीज़ें कर लो, आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो आपको चाहिए या जिसके लिए आप वर्किंग कर रहे हो। ओके, सो सम टाइम ऐसा होता है। अब यहाँ पर मुझे जो सक्सेसफुल एनर्जी दिखाई दे रही है वो इस समय आपके पर्सन आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जबकि आप उनसे नीचे हो। अगर आपके पर्सन आपको रिस्पांस देते हैं तो आपको वो रिस्पांस मिलेगा, अदरवाइज जो है आप उनका वेट ही करते रहते हो। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून है तो देन इट्स मीन किस्मत का पहिया आपका घुमा हुआ है, जिसे कहते हैं कि किस्मत आपकी गर्दिश के अंदर है, या फिर जो है कुछ चीज़ें आपकी नॉट लुकिंग इन अ गुड पोजीशन। तो इस समय क्या करना होता है, इस समय हमें अपने एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को एक अच्छे से उनकी रेस को कलेक्ट करना होता है और अपनी यूनिवर्स की तरफ से आने वाली ब्लेसिंग्स को कलेक्ट करना होता है। अगर हम इन चीज़ों को मिस कर देते हैं तो देन हम अपना सक्सेस की तरफ, अपने पॉइंट की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ नहीं पहुंच पाते। ओके, सो इन शॉर्ट जो लोग आज का ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे फील हो रहा है कि किसी ने रेड कलर पहना हुआ है, किसी ने वाइट कलर पहना हुआ है, कोई ब्लैक कलर पहन के बैठा हुआ है या बैठी हुई है, और आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पर्पल कलर भी पहन रखा है या फिर पिंक। ओके, सो अगर ये है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा यस सर हमारा ये कलर है। सॉरी, आई एम नॉट सर, आई एम जस्ट योर फ्रेंड एंड फेलो। ओके, सो अभी जो है साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही एनर्जी दिखाई आ रही है आपकी तरफ, बहुत ही आगे बढ़ती हुई। बिकॉज स्ट्रगलिंग आप बहुत ज़्यादा हो, बेनिफिशियली आप बहुत कम हो। ओके, सो बेनिफिट आपका कोई और ले जाता है उठा के। कुछ ऐसा एनर्जी हो सकता है कि आपके साथ वर्क कर रहा हो काफ़ी टाइम से, और ये हो सकता है कि 6 to 7 मंथ से आप इसी चक्कर के अंदर फंसे हुए हो, घूम रहे हो, कि आपको रोका जाता है जिससे कि यहाँ पर आपने बोलना नहीं है, यहाँ पर आपने ये नहीं करना है, वहाँ पर आपने वो नहीं करना है। ये आपके पर्सन की तरफ से मैं बता रहा हूँ कि उनकी एनर्जी जो है, उनकी फीलिंग्स, ठीक है। आपके पर्सन इन शॉर्ट चाहते हैं कि आप उनके हाथ का पपेट हो और बस जैसे चाहे वैसे आपको चलाए। और आपके पर्सन की जो खामोशी है ना, जस्ट लाइक कि आपको आंसर ना करना या फिर आपके बातों को इग्नोर करना, ये जो खामोशी है ना, ये खामोशी नहीं है, ये एक तूफ़ान है जो कि आगे शायद किसी और ही एनर्जी में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो मूव ऑन का सिचुएशन है या फिर कुछ ऐसा वैसा सिचुएशन है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के अंदर खुद को फंसा हुआ फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं फंस गया हूँ, मैं कैसे निकलूँ, या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा वैसा एनर्जी। ये नहीं है कि आपकी वजह से है, ये किसी और वजह से भी हो सकता है, कि अदर पार्टी की वजह से भी हो सकता है कि आपसे जुदा किया जा रहा है या आपसे सेपरेट किया जा रहा है आपके पर्सन को। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो 10 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी है। देन इट्स मीन कि आपके पर्सन शो ऑफ नहीं करते कि वो डिप्रेसिव स्टेट के अंदर है या फिर वो परेशान है किसी चीज़ को लेके। वो अपने आप को बहुत हैप्पी शो करेंगे, वो ऐसे शो करेंगे जैसे हर चीज़ उनके सीक्वेंस में चल रही है, हर चीज़ उनके फेवर में चल रही है, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या है, आइसोलेट खुद को कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, किसी से बात करने को दिल नहीं करता आपके पर्सन का। आपके पर्सन खुद का जो है टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत जो गोल्डन टाइम था ना, कुछ डिसीजंस लेने का, कुछ बातें करने का, कुछ आगे बढ़ने का, वो टाइम बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर तबाह हो चुका है, वेस्ट हो चुका है। जबकि आपके पर्सन को इस चीज़ का पता भी है, ठीक है ना, खुद को हील करने की भी कोशिश करते हैं। ये मीन्स कि आप दोनों के अगर कहा जाए कि साइंस एक दूसरे के है, अपोजिट हैं, या फिर साइंस की एनर्जी जो है आप दोनों कलेक्ट नहीं कर पा रहे यूनिवर्स की तरफ से, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, सो दैट्स वाई तुम दोनों का रिलेशनशिप इस टाइम पर मुझे स्ट्रगलिंग फेज के अंदर दिखाई दे रहा है। और इसमें अगर सक्सेस मिलेगी तो आफ्टर टाइम, ठीक है ना, कुछ टाइम के बाद जो है आप दोनों का रियूनियन होना ही होना है। वो आज हो, वो कल हो या परसों हो, एक दूसरे के साथ कमिटमेंट हो जाएगी, कुछ बातें तय हो जाएंगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाओगे, दोबारा से रिलेशनशिप को लेके कंटिन्यू करोगे आप दोनों। तो ऐसा भी कुछ एनर्जी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, सो अभी मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से नाइट ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी है। बिला वजह गुस्सा होते हैं आपके पर्सन आपके ऊपर। आजकल जो उनका बिहेवियर बहुत चिड़चिड़ा सा है, बहुत अजीबोगरीब सा है, छोटी छोटी बात को लेके जो है आप पे बरस पड़ते हैं, जस्ट लाइक दैट, कि अपने आप को शो ऑफ करते हैं कि मैं ही ठीक हूँ और कोई भी ठीक नहीं है। हालांकि ऐसा है कि अगर आपके ऊपर बरसते हैं ना, तो कुछ टाइम बाद आपके पर्सन एक खामोश भी हो जाते हैं, चुप भी बैठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने जो किया है वो गलत किया, ठीक है। मीन्स के रियलाइज़ होने साथ साथ हो रहा है। तो देन इट्स मीन स्ट्रांगली एक मुझे एनर्जी यहाँ पर वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। डेट इज़ अ डेवल एनर्जी हो सकता है, ठीक है ना। आप दोनों के दरमियान में हो या आप दोनों को एक दूसरे से सेपरेट किए जाने की कोशिश की जा रही है, आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट किया जाने की कोशिश की जा रही है। जब आप दोनों का मैरिज होना था या जब आप दोनों ने एक दूसरे के करीब आना था, तब का सिचुएशन कुछ और था और आज का सिचुएशन टोटली ऑपोजिट दिखाई दे रहा है। टोटली हर चीज़ जैसे बदल चुकी हो, आपके पर्सन की एनर्जी कहीं और जा चुकी हो, वो किसी और
की तरफ फोकस हो रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा होगा, इंट्यूशंस आ रही होंगी। जबकि इन शॉर्ट मुझे जो शो ऑफ हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपके पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में है या नहीं है, बट वो इस टाइम पे एक ऐसे फेज़ के अंदर से गुजरे हैं जो कि फेज़ उनके लिए क्रॉस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ठीक है, वो शो ऑफ नहीं करवा रहे, लेकिन उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट बॉड दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ पर मेरे पास एनर्जी ये दिखाई दे रही है, नाइट ऑफ कप्स का है। ओके, सो कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि आपके पर्सन को डायरेक्शंस दे रही है। अब डायरेक्शंस कौन दे रहा है? समटाइम ऐसा होता है कि अगर हम किसी स्कैमर के पास चले जाएं, उनके पास एक कॉपी पेस्ट पैराग्राफ होता है, वही उठा के आपके ऊपर फेंक देते हैं कि तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, और आपको लगता है कि डेफिनेटली मेरे साथ यही चीज़ें हो रही हैं, फिर आप अपने पर्सन के बारे में गलत सोचना स्टार्ट कर देते हो। ओके, स्कैमर भी ज़िंदगी तबाह करते हैं, ये बात याद रखना। जब भी आप रीडिंग वगैरह लेते हो तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, सच्चा और पक्का नॉलेज मेरे रब पाक की ज़ात के पास है। जब भी आप रीडिंग ले रहे हो उससे जस्ट ऐसे रीडिंग ही लो। अगर आप मेरे से पर्सनली या प्राइवेटली कंसल्ट करना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को अप्रोच कर सकते हो, और आगे कुछ भी बातचीत आपको करनी है सो आप कर सकते हो। ओके, सो अब भी राइट नाउ मेरे पास जितना भी एनर्जी, जितने भी साइंस आ रहे हैं, वो सारे का सारे यही शो ऑफ कर रहे हैं कि आपके पर्सन का जो एनर्जी है ना, वो किसी और के साथ कनेक्टेड तो है। ठीक है ना, जस्ट लाइक एक थर्ड पार्टी आ चुकी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन से एज में भी कम होगी, अपने आप को बन ठन के दिखा रही होगी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वट जो भी है। सो आपके पर्सन उसको फॉलो करें। आपके पर्सन को डायरेक्शंस दी जा रही हैं कि अब तुमने इस साइड पे जाना है, अब तुमने उस साइड पे जाना है, अब तुमने ये करना है, अब तुमने वो करना है, और आपके पर्सन सारी की सारी बातें उन्हीं की मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ फेयर। ठीक है ना, ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगर फिर भी हो रहा है तो देन डेफिनेटली आपके पर्सन इस स्ट्रगल से बाहर भी निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि मेरा डेस्टिनेशन है क्या, मैं किसका मीन्स के पार्टनर हूँ, किसका पार्टनर नहीं हूँ, ये भी आपके पर्सन को समझ नहीं आ पा रहा। ओके, सो लेट मी पुल द लास्ट वन कार्ड। सो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कुछ जिम्मेदारियाँ तो हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन जो है ना खुद को स्टेबिलिटी के अंदर देखना चाह रहे हैं। स्टेबिलिटी के अंदर मीन्स के कोई इनके ऊपर हुक्म ना चलाए, ये खुद अकेले में सारा कुछ मैनेज करें, हर चीज़ को आगे लेके चलें। इन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन आजकल सोच रहे हैं, कुछ नया बिजनेस, कुछ कारोबार या समथिंग, कुछ ऐसा वैसा करने के लिए जहाँ पर इन्हें एक रेस्ट जोन मिले, रिलैक्स जोन मिले। बिकॉज आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं आजकल अपने जहन को बदलने के लिए। ठीक है, अपने आप को थोड़ा रिलैक्सिंग मोड के अंदर लेके जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है प्रेशराइज्ड बहुत ज़्यादा पीछे से हो चुके हैं। पंपिंग एंड जंपिंग दोनों चीज़ें आपके पर्सन के साथ हुई हैं, बहुत बुरे तरीके से हुई हैं। ओके, सो लेट मी बोल द फुली फाइनल कार्ड, कंक्लूजन कार्ड निकालते हैं, उसके बाद हम लव मैसेजेस चेक करेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस, लव मैसेजेस हो सकते हैं प्योरली आपके बारे में उनका आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास 4 ऑफ थॉट्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है कि इस समय टूट के बिखर चुके हैं, बैठ चुके हैं, सब्र कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है ना, सब्र के अंदर है कि मेरे साथ यार ऐसा क्या हुआ है। इवन कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अगर बात की जाए ना, तो न जाने ऐसा क्या हुआ है, अचानक से एक दूसरे से फेस अपोजिट हो गए, अचानक एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, अचानक एक दूसरे को मानने से इनकार कर दिया, या जो भी है व्हाटएवर। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी जो है अपोजिट के अंदर चले गई है। तो ये चीज़ें समटाइम ऐसा होती हैं जब कोई पर्सन आपको नेगेटिव जोन के अंदर धकेलना चाह रहा हो, या फिर आपको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर डालना चाह रहे हो कि ये दोनों आपस में कभी मिले ही ना। सो ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, सो लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर फ्रॉम दिस चैनल मैसेजेस। चैनल मैसेजेस क्या कहते हैं, क्या एनर्जी है जी यूनिवर्स की तरफ से। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे थोड़ा डिटेल के अंदर गाइड कीजिए। ओके, आई एम गेटिंग एज अ साइन एंड सिम्टम्स, जो कि मेरे पास एनर्जी दिखाई दे रही है डिवाइन टाइमिंग। रॉन्ग टाइमिंग है ये, सेटलमेंट जो है यहाँ पर हो जानी चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग भी हो सकती है, लेकिन वेटिंग का पोजीशन किसकी तरफ से दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन वेट करवा रहे हैं आपको। ठीक है, अभी यहाँ पर समटाइम ऐसा हो सकता है कि ये जो सिचुएशन चल रही है ना, ये अप एंड डाउन है, क्योंकि आप देख सकते हो कि कार्ड की तरफ से जो मैसेज आया है ये रॉन्ग टाइमिंग भी है, परफेक्ट टाइमिंग भी है, दोनों यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है ना, आप ये भी कह सकते हो कि आपके पर्सन का जो है फोकस ही नहीं बन पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई यू आर इन अ वेटिंग पोजीशन। ठीक है, आप अभी भी स्टिल अपने पर्सन का वेट कर रहे हो और मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन एक ऐसे बॉन्ड के अंदर आप बन चुके हो, ऐसी चीज़ के अंदर बन चुके हो जहाँ से आप तोड़ने की कोशिश करते हो तो टूटा नहीं जाता।
ठीक है ना, आप वहीं पे आकर स्टिल खड़े हो जाते हो वेट के अंदर कि शायद ये चीज़ें बेटर हो जाए, शायद ये ऐसा अच्छा हो जाए। तो अगर आपको हीलिंग किट चाहिए या फिर हीलिंग ब्रेसलेट चाहिए जो कि लव के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपने हाथ से एक एक मोती प्रो के और इसे हील करके आप तक भिजवाता हूँ, जो कि आगे चल के आपको इफेक्ट भी देती है। ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक अगेन। यहाँ पर थोड़ा सा और चेक करते हैं जी हमारे पास क्या आना चाहिए। तो फैमिली साइड दिखाई दे रही है, ये आप देख पा रहे हो 10 ऑफ कप्स और फैमिली साइड, ठीक है ना। जनरेशन, चिल्ड्रन, एंसेंटर्स और रिचर्स। हो सकता है कि आप दोनों में से फीमेल जो भी है, हो सकता है आजकल प्रेगनेंसी के अंदर गुजर रही हो या फिर कुछ ऐसा वैसा साइन बनने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों एक चीज़ को मिस कर रहे हो, आपकी औलाद होनी चाहिए या फिर आपका जो है बच्चा होना चाहिए, समथिंग कुछ ऐसा वैसा आप मिस कर रहे हो और फैमिली बनाने के लिए आप ट्राई कर रहे हो, सोच रहे हो, बिकॉज इसमें आपने सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा किया है, जबकि आपके पर्सन की तरफ से उतना एफर्ट नहीं आया जो कि आना चाहिए था। इवन कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने ट्राई भी किया हो लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। अभी मैं यहाँ पर आपको बताता चलो, एक रिंग रेडी होता है, हीलिंग रिंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली तो है लेकिन इफेक्टिव है। वो हीलिंग रिंग जो है आपके प्लैनेट की डायरेक्शन आपकी तरफ मूव कर देता है, और ऐसा नहीं है कि प्लैनेट को घुमा के आपकी तरफ कर दिया। आप प्लैनेट की वो जो बेनिफिशियल रेज है ना, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो और आपको बहुत अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है आपको, जैसे चीज़ें बहुत बेटर हो रही हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, लव के अंदर। वो अगर हीलिंग रिंग आपको चाहिए, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर आजकल मैं रेडी कर रहा हूँ हीलिंग रिंग स्पेशली एंड ब्रेसलेट, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें रेडी कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड लेट मी सी मोर, यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल के अंदर मैसेजेस चेक करते हैं, एंजल मैसेजेस। तो मुझे यहाँ पर एक्स लवर दिखाई दे रहा है, मेमोरीज पास्ट एंड ओल्ड फेम्स। आपके ये एक्स लवर हो सकते हैं जो कि शायद आपको या तो छोड़ के जा चुके हैं या फिर आप दोनों के दरमियान मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन काफ़ी टाइम से चल रही है। सो दैट्स वाई आप आजकल अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो और चाहते हो कि वापस सारी चीज़ें मिल जाएं, वापस सारा कुछ हो जाए। लेकिन एक चीज़ बचपन से हम बढ़ते हुए आ रहे हैं कि गया वक्त जो है ना वो दोबारा हाथ नहीं आता, ठीक है ना। जो टाइम गुजर चुका है वो गुजर चुका है, वो हाथ नहीं आता। अभी जो प्रेजेंट चल रहा है ना, ये आपका पास्ट बनने वाला है, ठीक है ना। और यही प्रेजेंट जो है ये आपका फ्यूचर था, ठीक है। सो इस चीज़ को अगर आप डीपली सोच लेते हो तो आप बहुत सी चीज़ों को बेटर कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। एंड लेट मी सी द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। देखते हैं जी फाइनली हमारे पास क्या एनर्जी आने वाला है। सो आई एम गेटिंग एज अ वेडिंग एनर्जी दिखाई दे रहा है। फाइनली आप दोनों का शादी हो सकता है या फिर एक दूसरे से शादी करना चाहो, सोच रहे हो इस बारे में, कमिटमेंट वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है कि दोनों को एक साइड पे होकर चलना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। अगर आप अपने पर्सन के ऑपोजिट हो जाते हो या फिर आपके पर्सन आपके ऑपोजिट हो जाते हैं तो फिर चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। एंड थैंक यू सो मच। मुझे लास्ट में बताइएगा कितने % आपके साथ रेजोनेट हुआ है। स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विश एंड प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।